हाँ जी। तो एवरीवन, वेलकम टू डे 17 ऑफ आवर ग्रैटिट्यूड एंड मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिसेस। एंड आई एम श्योर आप सब प्रैक्टिसेस कर रहे हो। आपको अपने बिलीव्स में, अपने थॉट्स में, जिस मैनिफेस्टेशन के लिए जो चीज़ें आज तक अटक फील होती थी या लगता था कि यार नहीं हो रहा है, उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा होगा कि यस वी कैन डू इट, यस वी कैन रिसीव इट। अगर हम शिद्दत से लग जाएं तो शाहरुख खान जी कहते हैं ना, पूरी कायनात लग जाती है आपको वो दिलाने में। तो बस वही वाली बात है, हमारी शिद्दत में ही कमी होगी अगर हम रिसीव नहीं कर पा रहे तो। कायनात तो देने को तैयार है। कायनात तो वही देती है ना जो मैं सोच रही हूँ। हमारा सॉन्ग है ना, ये कायनात तो बस एक आईना है, जो मैं सोचती हूँ वही दिखाता है। तो मेरी सोच है सारी, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या फील कर रही हूँ, मैं क्या देख रही हूँ, हर समय यूनिवर्स उस वाइब्रेशन को कैच कर रहा है। तो आज के इस बहुत प्यारे चैप्टर में मैजिक चेक का चैप्टर है। अगेन क्यों मैजिक चेक आपको कब काम आएगा? जब आप चाहते हैं लाइफ में कोई मनी अट्रैक्ट करना। और मनी किसको नहीं चाहिए, है ना? लेकिन जो लोग ये मानते हैं कि मनी ही मेरी खुशी है, मनी है मेरे पास तो सब कुछ है, तो वो बहुत गलत फीलिंग में है। आप मनी से कभी खुश नहीं होते। आपको मनी से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क पड़ता है मनी से मिलने वाली उस चीज, उस जो आपने किया उस मनी से ना, उसकी खुशी से। आप वो ढूंढ रहे होते हो, आपकी फिर से फीलिंग है यहाँ पे। अगर मैं घर ले पाई मनी से तो मैं बहुत खुश हूं कि मेरा घर बन गया। मैं अपने घर को देख के खुश होती हूँ। अगर मैं मनी की वजह से अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए अच्छे कपड़े खरीद पाई, तो और मेरी फैमिली जब वो कपड़े पहन रही है, वो सामने दिख रही है, या मैं पहन रही हूँ और मैं सामने अपने आप को उसमें देख रही हूँ, तो मैं वो देख के खुश होती हूँ। तो मेरी फीलिंग कब एक्टिवेट होती है? जब मेरी विश पूरी होती है, जब मेरी इच्छा पूरी होती है। मनी सिर्फ और सिर्फ उस खुशी को पाने का एक सोर्स है। और वो तब फ्लो होता है एज पर मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जब हम उसे अट्रैक्ट करना सीख जाते हैं। जब हम ये मान लेते हैं कि मेरी एनर्जी के अकॉर्डिंग वाइब्रेट हो रहा है सब कुछ। अगर मैं अबंडेंस के फीलिंग में हूं तो मेरे पास मनी अबंडेंस में आएगा। अगर मैं लैक की फीलिंग में हूं तो मेरे पास मनी कहाँ से आएगा? अगर मैं ये फील ही नहीं कर पाती कि मेरी ये विश पूरी हो जाएगी, मुझे आईफोन लेना है, मुझे लैपटॉप लेना है, मुझे फ्रिज लेना है घर के लिए, या मुझे अपने ऑफिस में इंटीरियर्स कराना है, अगर मैं उस चीज के होने के बाद वाली फीलिंग को देख ही नहीं पाती, फील ही नहीं कर पाती कि यार ऐसा इंटीरियर हो जाएगा ना, बहुत अच्छा लगेगा, मैं उस चीज को सोच सोच के खुशी नहीं हो पाती, तो उसके लिए जो मुझे मनी चाहिए वो अट्रैक्ट करना मेरे लिए मुश्किल है। लेकिन अगर मैं ये सोच पाती हूँ कि यार मुझे इस बार ना अपने बच्चे का इस कॉलेज में एडमिशन कराना है, इसके लिए मुझे इतने लाख रुपए चाहिए, और मेरे बच्चे का जब एडमिशन हो जाएगा ना तो मैं बहुत खुश होंगी, उसको उस कॉलेज में जाते हुए देख के मुझे बहुत अच्छा फील होगा। आई विल फील प्राउड, आई विल फील हैप्पी, आई विल फील जॉयफुल। अगर मैं ये पकड़ पाती हूँ कि ये फीलिंग मुझे चाहिए, तो मेरे लिए आसान है वो मनी मैनिफेस्ट करना। लेकिन मैं सिर्फ इसमें लगी हुई, मुझे तो 10 लाख रुपए चाहिए, मुझे एडमिशन कराना है, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, मुझे एडमिशन कराना है, और मेरी फीलिंग से मेरा रत्ती भर कोई रिलेशन नहीं है। तो यूनिवर्स तो आपकी फीलिंग पे काम करता है, वो तो आपकी फ्रिक्वेंसी पे, आपकी वाइब्रेशन पे काम करता है। अगर आप वो वाइब्रेशन ही नहीं रेडिएट करोगे, अगर आप वो फ्रीक्वेंसी ही नहीं रेडिएट करोगे, और सिर्फ यूनिवर्स से कहते 10 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, तो यूनिवर्स कह रहा है भैया क्यों, क्यों दूं 10 लाख रुपए? क्या करोगे, क्या होगा उससे? क्या मेरा बच्चा खुश होगा? क्या मेरा बच्चा एक्साइटेड होगा? क्या मेरा बच्चा, आप क्यों अपने बच्चे के लिए कुछ लाते हो? आप सोचो। आप अगर अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, किसी के लिए भी कुछ लाते हो तो क्यों लाते हो? आप उनको खुश देखना चाहते हो ना। अब उनको खुश देख के आपको क्या फील होता है? आप भी, आपको भी खुशी फील होती है, आपको एक अंदर ना बहुत तसल्ली सी होती है यार, आज एनिवर्सरी थी, मैंने अपने हस्बैंड को ये गिफ्ट दिया एंड ही इज हैप्पी। ऐसा भी होता है कि नहीं होते हैप्पी, कई बार उनको ही लगता है भैया क्यों खर्चा कर दिया, क्योंकि वो तो लैक में है ना, आप नहीं हो, तो आप सीख गए अबंडेंस में आना, उनको सिखाने की जरूरत है मे बी। ऐसा भी होता है। तो मुझे इस बात से क्या फर्क पड़ता है, मैं क्या फील कर रही हूँ? अब मैं क्या इस बात पे, इस फीलिंग में चली जाऊं, मैं कुछ भी कर लूं इनके लिए, कुछ भी ले आऊं, ये तो कभी खुश ही नहीं होंगे, तो ये देखेंगे पैसा खर्च कर दिया, वेस्ट कर दिया, महंगा कर ले आई, ये वो। मेरा फोकस कहाँ है, वो मैटर करता है। मैं अपने बच्चे को
पिकनिक पे भेज रही हूँ या कुछ भी, और मैंने उसे पैसे दिए किसी भी चीज के लिए और उसने उसे प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया, अब मैं अपना सारा फोकस कहाँ ले जाऊंगी? बर्बाद करके आ गए तुम पैसे। इस बात पे मेरा ध्यान ही नहीं है कि बच्चा जा रहा था खुश होने के लिए, और मैंने इसलिए अमाउंट दिया था कि वो खुश होगा तो मैं खुश होंगी। पर मैंने पैसे तो दे दिए, उसके बाद से मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, पता नहीं ये वाइजली यूज करेगा कि नहीं, वेस्ट तो नहीं कर देगा। इसको अक्ल ही नहीं है, इसको पता ही नहीं है क्या करना चाहिए, कैसे मैनेज करना चाहिए, मेरा पूरा फोकस उस पर है। ऐसे ही होता है, पुराने पेरेंट्स को आप देखोगे, इवन आज भी है, ऐसी बात नहीं है। वो मोस्टली यही देख रहे होते हैं कि बच्चे ने बर्बादी कहाँ की, वो ये देख ही नहीं पाते कि बच्चे ने अच्छा कहाँ किया था। या मैंने खुद ने, बच्चों को तो छोड़ दो यार, मैंने अपने पैसे को कहाँ अच्छे से यूटिलाइज किया था कि मुझे उससे कुछ खुशी मिली। फीलिंग 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 फीलिंग, एवरीथिंग इज दैट। जब आप उस फीलिंग को अट्रैक्ट कर लेते हो, जब आप उस फीलिंग को महसूस कर लेते हो, आप उस लेवल पे वाइब्रेट करने लगते हो, और तब मनी अपने आप आता है। तो मैजिक चेक, इसी तरह से आपको एक क्लू दिया जा रहा है कि जब आप वो मैजिक चेक बनाएंगे ना, तो सिर्फ मैजिक चेक बना के आराम से मत बैठ जाना। मैं आपको मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू बता रही हूँ, अपनी फीलिंग पे जाना। क्यों चाहिए मुझे वो पैसा? क्या होगा मुझे वो पैसा मिल जाएगा तो? मुझे आलिजा जी के स्टूडियो में जाके कुछ काम कराना है। अब आलिजा जी बहुत मोटी फीस लेती हैं, तो क्या करें, पैसे चाहिए ना। लेकिन वो कराने के बाद मुझे कैसी फीलिंग आएगी? क्या मैं उस पर फोकस करूं, या मेरे को इस पे फोकस करना चाहिए कि उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, किस पे फोकस करना है मुझे? कि उनके स्टूडियो में जाके मुझे जो सर्विस मिलेगी, वो अपनी ब्यूटी को लेकर में भी, किस पे फोकस करना है? वो कराने के बाद कितना हैप्पी फील होगा उस पे। जी, मैं कैसा फील करूँ? क्या मैं अपने आप को सुंदर फील कर रही होंगी? क्या मैं अपने आप को, होता है ना, प्रिंसेस बन गई मैं तो, इस फीलिंग में चली जाऊंगी। उस पे फोकस करना है। मैं कोई कपड़े खरीद के लाई, मैंने घर में कोई रेनोवेशन किया, मैंने बाहर कुछ दान पुण्य किया, हर चीज में चेक करो कि मेरी फीलिंग उससे क्या है, तो आपके लिए उस फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा, जो रिक्वायर्ड है आपके सपनों को पूरा करने के लिए। ठीक है? तो आज का चैप्टर हमें ये बताता है, जो भी आपके सपने हैं मनी को लेकर, आपको कोई एक्स अमाउंट चाहिए, तो आप उसके लिए मैजिक चेक बना लीजिए। और उस मैजिक चेक में, वो मैजिक चेक बुक में दिया भी हुआ है, अगर आप लोग कहेंगे मैं शेयर कर दूंगी ग्रुप पे, आप देख सकते हैं। ठीक है? अभी भी देखूंगी क्लास में, अगर मैं ओपन कर पाऊंगी तो मैं दिखा दूंगी। तो उसमें आपको वो अमाउंट लिखना है, वो यूनिवर्स के नाम पे चेक है, आपको कितने अमाउंट का चाहिए। उस अमाउंट को लिखने से पहले आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे ये जो चीज चाहिए वो कितने की है। आपको पता होना चाहिए उस पैसे से मैं क्या खरीदूंगी, उस पैसे से मैं क्या करूंगी। क्या मैं घर खरीदूंगी तो वो कितने सीआर का है, कितने लैक्स का है, कितने, जो भी अमाउंट है एक्स वाई जेड, आपको देखना है। नहीं पता, गूगल करिए, आपको पता होना चाहिए। आप यूनिवर्स के साथ तभी कनेक्ट हो सकते हैं जब आप क्लैरिटी में हैं। आप सिर्फ ये लिख दें कि मुझे इतने पैसे दे दो, मुझे घर चाहिए, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि मेरा घर कितने का आएगा, मैं रैंडमली कुछ भी अमाउंट लिख रही हूँ, या मैं ज्यादा लिख रही हूँ, मुझे जरूरत 2 करोड़ की है, मैं 10 करोड़ लिख रही हूँ, तो यूनिवर्स बहुत ज्यादा अच्छे से समझता है हमें, हमारी वाइब्रेशन को, हमारी फीलिंग को। तो हमें यहाँ लालच नहीं करना होता। और उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप होता है इसमें, कि फॉर द स्टार्टिंग, जब आप शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले एक छोटे अमाउंट का बना लीजिए, बहुत छोटे अमाउंट का, है ना, जो आपको अचीवेबल लगे, इजीली अचीवेबल। क्यों? अगेन आप अपने ब्रेन को, अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हो कि ये पॉसिबल है। आप उसे ये पिक्चर दिखा रहे हो कि देखो ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा। मान लीजिए आपने 5,000, 6,000, 10,000 का भी आपने चेक बनाया शुरू में, 500 का भी बनाया तो ओके है, किसी ने मना नहीं किया। आपको जिससे लगता है ना कि हाँ ये इस समय मेरा दिल कह रहा है, ओके डन, गो फॉर इट, पहले वो करना है। जब वो अचीव हो जाएगा, फटाक से बना लो ना दूसरा चेक, मना नहीं है कोई भी। आज मैंने मान लीजिए 5,000 का चेक बनाया और वो मेरा अचीव हो जाता है, तो मेरे के अंदर एक ना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एक सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, फिर वही अकम्पलिशमेंट। देखिए आज कितनी चीजें रिलेट हो रही हैं, अभी अभी हमने पिछली क्लास में अकम्पलिशमेंट वाली एक्टिविटी की है, तो मुझे अकम्पलिशमेंट की फीलिंग आएगी ना, मुझे ये लगेगा ना हाँ मैं ये कर सकती हूँ अचीव। ऐसे ही चेक में आपके साथ होना चाहिए कि आपके अंदर ये फीलिंग आ जानी चाहिए कि मैं ये अचीव कर सकती हूँ, ये मेरे लिए अचीवेबल है, इजी टू डू है, इसमें कुछ मेरे को खास तिकड़म नहीं लड़ाना। सिंपली मुझे तो चेक बनाना है, लिखना है, और उसके बाद क्या करना है,
उस चेक को देखना है, अपनी फीलिंग को फील करना है कि वो चेक से जब मनी आएगा उससे जो भी मैं काम करूंगी, उस काम करने से मुझे कैसी फीलिंग होगी। अगर वो मनी मैं कहीं इन्वेस्ट करूंगी, मैं कहीं दान पुण्य करूंगी या मैं कुछ खरीदूंगी, तो उसके बाद मैं कैसा फील करूंगी। घूम फिर के जाओगे आप फीलिंग पे ही। ठीक है। तो बस ये होता है कि हमें बहुत टाइम लग जाता है इसको पकड़ने में। यस विनीता जी। मैम मैं ये पूछ रही थी, जैसे अगर मुझे कुछ चैरिटी के लिए अमाउंट चाहिए तो मैं वो भी मैजिक चेक में लिख सकती हूँ? बिल्कुल। बिल्कुल ओके। चैरिटी तो आपको जो फीलिंग देगी ना वो नेक्स्ट लेवल ही हो जाएगा। क्योंकि वो आप ना अपने लिए नहीं कर रहे स्पेसिफिकली कि मुझे मेरा कोई सामान चाहिए घर के लिए, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, ऑफिस के लिए नहीं सोच रहे हैं। आप उस समय आप कोई काइंड जेस्चर में जा रहे हैं, आप कुछ सेवा भाव में जा रहे हैं। तो वो तो एक्सट्रीम लेवल है ना। तो उसके लिए अगर आप कर सकते हैं, कोई आपको लगता है किसी की रिक्वायरमेंट है, मे बी आपकी मेड ने आपको कहा कि मेरे घर में कोई चैलेंज है और मुझे उसके लिए पैसे चाहिए, और आप उसके लिए मैजिक चेक बना रहे हैं, तो आप तो सोल लेवल पे भी नेक्स्ट तरह से काम कर रहे हैं। बट फिर भी मैं ये कहूंगी कि पहले वो जो मुझे अचीवेबल लगे, जो मुझे लगे कि वो आजकल में ही पूरा हो जाएगा, पहले उस पे काम करते हैं। ठीक है। अपने आप को विश्वास दिलाने के लिए, अपनी फ्रीक्वेंसी हाई करने के लिए, और उसके बाद खुश भी बहुत होना है कि मैंने ये कर लिया। अपने आप को कहना है ना कि मैं कर पाई। अपने आप को अकम्प्लिश्ड फील कराना है ना, फुलफिल्ड फील कराना है, एज पर द सेशन वी डिड जस्ट नाउ, वो करना है। ठीक है। तो मैजिक चेक आई बिलीव आपको सबको समझ में आ रहा है। मैम ये चेक ड्रॉ कर सकते हैं, खुद से बना बिल्कुल सकते हैं? बिल्कुल 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 जी, कर सकते हैं बड़े आराम से। इवन आपके घर में पुरानी चेक बुक्स पड़ी होती है ना, आप उसको ले लीजिए, आप उस पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत ऊपर उस पे नहीं। वो यूनिवर्स एंड वो डिफरेंट थिंग्स लिखी होती है, तो वो लिख ले? हाँ हाँ, आप वो लिख सकते हैं। ठीक है ना। और फिर आप जैसे रोंडा जी बहुत प्रैक्टिसेस में हमें बताती हैं कि हमें 3 टाइम्स थैंक यू लिखना होता है, वो जरूर लिख लीजिएगा फिर उस पेपर पे आप ना कहीं पे, है ना। और मैं अच्छा आपको अगर बता सकूं, तो अपनी विश को लिख लीजिएगा पेपर के पीछे या चेक के पीछे। फिर थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिख लीजिए। अगर अगर आपने उसके लिए कोई एफर्मेशन बनाई हुई है कि मुझे ऑलरेडी रिसीव हो गया है, एफर्मेशन में हम यही करते हैं ना कि मुझे ऑलरेडी रिसीव हो गया है एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट, तो अपनी फीलिंग के साथ वो एफर्मेशन लिख दीजिए। जैसे आई एम सो हैप्पी टू रिसीव एक्स एक्स अमाउंट, जो भी आपने लिखा है, फॉर माई जो भी चीज के लिए लिखा है, बिकॉज आई फील लव्ड, आई फील हैप्पी, आई फील ग्रेटफुल, जो भी आप फील करना चाहते हैं उस फीलिंग से, आई फील सेटिस्फाइड मे बी। ये फॉर्मेट लिख लीजिए एक बार ताकि आप इसको लिख पाए, है ना। अपने चेक के पीछे आई एम सो थैंकफुल ग्रेटफुल ऐसे लिख लीजिए, या आई एम ब्लेस्ड, आई एम हैप्पी टू रिसीव दिस अमाउंट। अब स्टेटमेंट भी जब लिखते हैं ना, तो भी देखिए क्या इस स्टेटमेंट से मैं रेजोनेट कर पा रही हूँ, मैं कनेक्ट हो पा रही हूँ, मुझे फीलिंग आ रही है, मैं एवं ही लिख रही हूँ। एंड देन बिकॉज करके लिखिए, बिकॉज आई फील, जो भी आप उसको फील करेंगे रिसीव होने के बाद। हम लोगों ने डे 5 और डे 9 में भी कुछ कुछ प्रैक्टिसेस की थी मनी को लेकर, है ना। हमने पे डे 5 में हमें क्या करना होता है, हमें एक करेंसी लेनी होती है, एक नोट लेना होता है, उसके ऊपर एक वाइट स्लिप लगानी होती है जिसपे आप लिख सकते हो थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव रिसीव्ड, है ना। इस तरह से आपको एक स्टेटमेंट लिखनी होती है। तो वो आपने एक्टिविटी की, आपने जो आपने बिल्स पे किए वो थैंक यू के साथ पे किए, तो ये सब कंबाइंड है एक्टिविटीज। अब जब आप मैजिक चेक बना रहे हैं सेशन में डे 17 में, तो भी आपको क्या करना है, आपको उसको दिन में बार बार देखना है, और उस हाँ जी बिल्कुल मुक्ता जी, और आपको उस फीलिंग में जाना है। कोशिश करें अगर 1 मिनट 2 मिनट विजुअलाइज कर सकें कि वो चीज़ मुझे मिल गई तो मैं कैसा फील कर रही हूँ। मान लीजिए किसी को कोई ज्वेलरी लिखनी है, ज्वेलरी पहन के आप कैसा फील करोगे, किसी को बता रहे हो उसके बारे में, किसी को शेयर कर रहे हो कि यार मैं ये लेकर आई हूँ, है ना।
and this way you can do it. All these things are just to notice your feelings. अगर आप विजुअलाइज कर रहे हो, अगर आप एफर्मेशन बोल रहे हो, तो अगर आप उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहे ना, आप अगर उस फीलिंग में नहीं जा पा रहे, तो आपके लिए वो अट्रैक्ट करना इजी नहीं है। लेकिन अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हो, आप अट्रैक्ट कर पा रहे हो मतलब। और मैम कनेक्ट एक कब कर इन्फिनिटी पाओगे? वाला बता दीजिए। इन्फिनिटी का आपने बताया था, एक टिप दिया था कि एयर में बनाने हैं, उसको क्या बोलना था वो भूल गए। आप उसके लिए रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा। देखिए इन्फिनिटी एरा मेरे पीछे। यस मैम। आप एयर में इन्फिनिटी बनाइए, है ना। वो मैंने आई थिंक 888 पोर्टल में बताया था क्या? नहीं नहीं, अभी क्लास में, मनी वाली क्लास में ही बताया था, मैजिक क्लास की मुझे ऐसे लग रहा चैप्टर है में। मैंने 888 वाले में बताया था। पुष्पिंदर जी, नहीं आपने, 888 में था ना? हाँ, 888 में था रश्मि जी, आप मिक्स कर रहे हो मैं तो दो थी चीजें। नहीं उसमें, नहीं मैं तो थी नहीं उसमें ट्रिपल एट में। अच्छा, इसमें भी बताया था क्या? हाँ जी, आपने एक टिप दी थी और आपने कहा था कि ये मैं रिकॉर्डिंग से हटा दूंगी, इसलिए फिर वो शायद अच्छा, मैंने फिर भूल गई। पुष्पेंद्र जी बताना आप, मैंने क्या बताया था? मुझे ऐसे लग रहा है कि पता नहीं मैंने क्या। ट्रिपल एट में बताया था, मुझे तो ये याद याद हाँ, है। मुझे भी यही याद है। ट्रिपल एट में बताया था कि ऐसे बताया। आपने हाँ एयर जी, में बस वो कि ये इन्फिनिटी का एक साइन पोर्टल बनाना है। और आप अपनी ये विश रूम बोल सकते इन्फिनिटी हैं। का साइन बना। मैम इस वाले हाँ जी, कोर्स में हाँ जी, यही बताया था बताया आपने था। इन्फिनिटी का करते हुए विश बोलनी है अपनी। हम्म। हाँ जी, ये बताया था आपने थर्ड फोर्थ चैप्टर में, मैजिक मनी वाले में बताया था। ठीक है, कुछ नहीं है, बस वही है कि आपने इन्फिनिटी का साइन बनाना है ना। जब आप ये प्रैक्टिसेस कर रहे होते हो ना मनी की, तो आप इन्फिनिटी का साइन बना सकते हो। इन्फिनिटी मीन्स व्हाट, कि आप इनफाइनाइट अबंडेंस को फील कर अबंडेंस। सकते हो, है ना। तो उस चीज के लिए आप इन्फिनिटी साइन बनाइए, आप अपनी विश बोल सकते हैं, जो भी आपको चाहिए। ओके। मनी के लिए आप अपनी मनी एनर्जी और कैसे अच्छी कर सकते हैं, शायद मैंने ग्रीन के लिए भी बताया था क्लास में। यूज ग्रीन फॉर दैट, है ना। अलोंग विद दैट आप क्या कर सकते हैं कि जो भी चाहिए, जैसे भी हमने सेशन में किया गिव एंड टेक वाली बात, है ना। मुझे मनी चाहिए, तो मेरे पास मनी कब आएगा? जब मैं पहले दूंगी। तो पहले देना शुरू कीजिए, छोटा छोटा अमाउंट, कोई बड़ा बड़ा की नहीं मैं बात कर रही, जो आपको लगे सही है आप वो देना शुरू कीजिए। हर चीज जो आप दोगे वो मल्टीफोल्ड होके आपके पास वापस आएगी। गुस्सा दोगे, गुस्सा मल्टीफोल्ड होके वापस आएगा। प्यार दोगे, प्यार मल्टीफोल्ड वापस होके आएगा। रिस्पेक्ट दोगे, वो मल्टीफोल्ड होकर वापस आएगी। और बाहर अगर चिंता दोगे, लैक दोगे, तो वो भी मल्टीफोल्ड होके आएगी। तो हर चीज का रूल यही रहने वाला है। ऐसे ही मनी बाहर दोगे खुशी खुशी, बिना अपने आप को रोके डराए। जैसे इनकी स्टोरी में, रोंडा जी की स्टोरी में हमने पढ़ा है ना, कि उनके पास कुछ नहीं था, वो कंप्लीटली डेप्ट में थी, फुली डेप्ट में थी, लोन्स में। उनके पास कोई पैसे नहीं थे देने के लिए। उनके पास कुछ रहने में अच्छा सामान वगैरह नहीं था घर में, बहुत कम चीजों के साथ सरवाइव कर रही थी, बट शी वॉज सो ग्रेटफुल। वो इतनी ग्रेटफुल थी उन सब चीजों के लिए कि ये मेरे पास है, दैट शी वॉज एबल टू अट्रैक्ट मोर इन हर लाइफ। सिमिलरली अगर आप ग्रेटफुल हैं, आपके पास जो चीजें हैं उनके लिए, इंस्टेड ऑफ इन लैक फीलिंग, इंस्टेड ऑफ इन कंप्लेन फीलिंग, तो आप वो और अट्रैक्ट करते जाएंगे। मनी की एनर्जी अट्रैक्ट करना तब तक डिफिकल्ट है जब तक आप उसको ओपनली रिसीव करने के लिए अपने हाथ नहीं खोल रहे, आप ये नहीं कह रहे मन से, दिमाग से, शरीर से। आपको उस एनर्जी में वाइब्रेट करना होता है, तब तक ही वो रुका हुआ है। आप इसको ऐसे समझिए, लक्ष्मी माता है ना। वो आपके घर आई हैं और वो ये देख रही हैं कि ये चिंता में है, ये मेरे आने से खुश नहीं है, मेरी प्रेजेंस से खुश नहीं है। तो उनका मन करेगा क्या वहां रुकने का? मेरे बारे में गंदी गंदी बातें कर रहे हैं बार बार, कि ये महंगा है, ये अच्छा नहीं है, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं, वो कहाँ से लाऊं, तो वो खुश होंगी क्या? आप अपने ऊपर लीजिए अब इस चीज को। आप किसी के घर गए और वो आपके बारे में इस तरह की बातें करे जा रहे हैं और आप सुन रहे हैं, ये बहुत नकचड़ी है, इसके बहुत नखरे हैं, कितना ही अच्छा बना के खिला दो ये नुक्स निकाल लेगी। आपको अच्छा लगेगा? आप कितनी देर तक वहां रहना चाहोगे? आपको लगेगा चलो यार यहाँ से, तो बेकार लोग हैं, है ना। वही तो लक्ष्मी नहीं वो कर रही हैं। वो आई आपके पास, आपने वैल्यू ही नहीं किया। बस यार 1000 रुपये ही मिले हैं मुझे, बस यार 500 रुपये ही मिले हैं मुझे, ये काम किया मैंने। कमी 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 कमी, हर जगह बस कमी देख रहे हैं हम।
अब लक्ष्मी माँ तो सब नोट कर रही हैं, वो तो देख रही हैं, वो तो सुन रही हैं, वो तो समझ रही हैं। वो उनका भी दिल दुखता है, उनको भी बुरा फील होता है, तो वो कहती है कि ठीक है बेटा, मैं उधर चली जाती हूँ, जो मेरे को लेके खुश है, तू तो दुखी है। आई होप ये बहुत बड़ी क्लैरिटी है हमारे लिए। अपने ऊपर लेकर देख लो उस चीज को। मैं लक्ष्मी जी को एक आइडेंटिटी मानती हूँ। मैंने आपको विजुअलाइजेशन भी कराई थी कि उनको अपने सामने बिठाइए, है ना, और उनको देखिए। जो आप उनको देख पा रहे हैं, अगर आप उनको चिंता के फॉर्म में देख पा रहे हैं, घबराहट के फॉर्म में देख पा रहे हैं कि यार मुझे घर लेना है, इतने पैसे कहाँ से लाऊं, वो ऑब्जर्व कर रही हूँ। वो एनर्जी है। एनर्जी कभी नहीं रुकेगी, वो फ्लो करती रहेगी। हाँ ये जरूर होगा, आपके पास से जा भी रही है ना, और आपकी एनर्जी अच्छी है तो मल्टीफोल्ड होके वापस आएगी, बढ़ बढ़ के वापस आएगी। लेकिन अगर आपके पास एनर्जी अच्छी नहीं है, तो वो चली गई तो चली गई। फिर आपको ही अपनी एनर्जी ठीक करके वापस लाना पड़ेगा। अब कई बार हम देखते हैं ना कि हम बोल रहे होते हैं किसी के लिए कि यार ये देखो, इतनी अय्याशी कर रहे हैं, इतने उल्टे काम कर रहे हैं, फिर भी इनके पास इतना पैसा है। भगवान ने इनको तो सोने का चम्मच दे के पैदा किया है, इनको तो ऐसे बड़े घरों में पैदा कर दिया, अंबानी के यहाँ पैदा कर दिया, इधर पैदा कर दिया, उधर पैदा कर दिया, हमें नहीं किया। देखो पहली चीज तो उसके कर्म ऐसे रहे होंगे तब। दूसरी चीज फिर भी मेंटेन्ड है अगर वो, तो उसकी एनर्जी अच्छी है। मनी को लेकर कोई फर्क नहीं पड़ता भगवान जी को इस बात से कि वो राक्षस है या वो देवता है। उनका काम देना है, यूनिवर्स का काम देना है। आपने सुना होगा ना, रावण जी ने भी तपस्या की, उनको वरदान मिल गया। मतलब भगवान तो दे रहे हैं ना, राक्षसों को भी दे रहे हैं यार। लक्ष्मी माँ तो दे रही है ना उनको भी एम्पायर। उनको इस बात से मतलब नहीं है, उनको इस बात से मतलब है तुम किस फीलिंग में वाइब्रेट कर रहे हो। देखो यहाँ भी फीलिंग है। समझ रहे हैं आप किस फीलिंग में वाइब्रेट कर रहे हैं वही मैटर करता है। नहीं तो ऐसा होता है, हमने सुने हैं ऐसे केसेस कि करोड़पति अरबपति लोग एकदम से जमीन पे आ जाते हैं। कोई तो वाइब्रेट कर रहा होगा ना वहां पे ऐसे लो फ्रिक्वेंसी में, तो दे लूज इट। एक टाइम तक मुझे बहुत बुरा लगता था कि यार लोग कैसे पैसे पैसे की बात करते रहते हैं, इनका दिमाग कैसा है। एंड यू बिलीव दिस, मैं इतने जॉब्स इतना कुछ भी करती थी, और ना मतलब वो डिजायर्ड अमाउंट नहीं ले पाती थी जो मैं चाहती थी कि मेरी सैलरी इतनी होनी चाहिए। या मैं बिजनेस स्टार्ट कर रही थी कोई, तो भी वो सेल नहीं हो पाती थी जो मुझे चाहिए। कि यार मैं इतनी बढ़िया बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी लाती हूँ, और जो क्लाइंट है ना वो सस्ते में ही खुश है। अब जब आई केम इन टू दिस प्रैक्टिस आई रियलाइज दिस इज वॉट आई वॉज डूइंग। ये मैं कर रही थी तो ये मैं ऐसी क्लाइंट तो अट्रैक्ट करूंगी। ये मैं सोच रही थी तो ऐसे ही तो मेरे को सैलरी में वो मिल रहा है रिजल्ट। तो दिस इज ऑल व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट वी आर अट्रैक्टिंग। बस हम बाहर उंगली 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 उठाते रहते हैं। वो कंजूस, वो खराब, उसको पता नहीं चल रहा मेरे एफर्ट्स की वैल्यू नहीं है, मैं इतना काम कर रही हूँ उसके ऑफिस में बैठ के दिन रात, उसका पूरा ऑफिस संभाल रखा है मैंने। मैं तो सही हूं ना हर जगह, मैं तो बेस्ट हूँ। सामने वाले तो सारी दुनिया ही खराब है। सब कोई खराब है। एंड दिस हैपेंस, जैसे जैसे आपकी एनर्जी चेंज होती है, जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, मनी का आपसे रिश्ता वैसे वैसे ठीक होने लगता है। हमने मनी लेटर्स भी लिखे हैं, हमने बहुत काम किया है मनी पे। अगर आप पीछे के कोर्सेज की रिकॉर्डिंग्स देखोगे, ड्रीम हाउस की रिकॉर्डिंग्स देखोगे, आप इस सेशन की भी रिकॉर्डिंग देखोगे, तो यू विल सी दैट बहुत लाइफ चेंज हुई है। ऑनेस्टली बता रही हूँ, मेरी खुद की। जब तक लो फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट कर रही थी, इतना एफर्ट करने के बाद भी वो रिसीव नहीं कर पा रही थी। और ये कहते हैं ना लोग, ये कहने की बात नहीं, ये सच में है। जब आप हाई फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट करते हो ना, इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, इतना एफर्ट भी नहीं करना पड़ता है, मनी अट्रैक्ट होता है। क्योंकि आप मैग्नेट बन जाते हो। आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी अपने आप, आपके पास ऐसी पॉजिटिविटी वाली चीजें आएंगी कि वो अपने आप बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा आगे से आगे। ठीक है, वंडरफुल जी। क्या हम ग्रैटिट्यूड लिख सकते हैं मनी के बैठ के फटाफट से? एक मौका मिला है, अर्न करते हैं इस चीज को, उस फीलिंग में आते हैं, शुक्रगुजार होते हैं लक्ष्मी माँ की जिसकी वजह से आज मेरे जीवन में जो भी सुख सुविधाएं हैं। आप देखिए, बड़ा अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो बड़े पे ले जाइए फोकस। बड़ा क्या क्या है ड्यू टू मनी? क्या मैं इजीली अपने बिल्स पे कर पा रही हूँ? क्या मेरे घर में इक्विपमेंट्स हैं? क्या मेरे पास घर है, चाहे रेंट का हो? क्या है?
इस अकॉर्डिंग, और फिर उससे मैं क्या फील करती हूँ जरूर ऐड करिएगा। फीलिंग अपनी ना, मैं सेफ फील करती हूँ क्योंकि मैं इस प्यारे घर में रहती हूँ। मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ कि मेरे पास ये ज्वेलरी है। मैं लव्ड फील करती हूँ कि मैं, मुझे गिफ्ट्स मिलते हैं। मनी के कितने गिफ्ट्स मिलते हैं ना, कोई आपको आ, सगन दे जाता है, लिफाफे दे जाता है बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे या कुछ भी, तो उसके लिए आप शुक्रगुजार हो सकते हैं। मनी एक एनर्जी है जो ग्रैटिट्यूड के साथ मल्टीप्लाई होती रहती है। बस इसका ध्यान रखना होता है कि मनी मेरी एंड हैप्पीनेस नहीं है। मेरी हैप्पीनेस तो वो है जो मैं इस मनी से लेना चाहती हूँ। और आपको चेक बनाने के बाद इस फीलिंग में रहना होता है कि जैसे वो ऑलरेडी आपको रिसीव हो गया है। जो भी मनी आपका आ रहा है जा रहा है, उसमें आपको एक हाई फ्रिक्वेंसी में, एक ग्रैटिट्यूड की फ्रिक्वेंसी में रहना होता है। आप सोच रहे हैं मैं चेक बना लूं और उधर से मैं कंप्लेन करती रहूं तो मनी नहीं आने वाला है। मुझे अपनी कंप्लेंट्स को बंद करना पड़ेगा, मुझे अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी में लाना पड़ेगा। मुझे क्लैरिटी होनी चाहिए, मुझे उस मनी से क्या चाहिए और उसका क्या प्राइस है। क्या मैं विजुअलाइज कर पाती हूँ कि मुझे वो रिसीव हो गया है? अगर हाँ, तो मेरे लिए इजी होगा वो मनी मैनिफेस्ट करना। मैम मैं शेयर करूं कुछ? बिल्कुल। मैम यस। मैंने अप्रैल 2025 में मैजिक बुक पहली बार करी, वो भी मैं बेड रिडन थी तब। हम्म। लेकिन चेक का चैप्टर आया तो मैंने लिख दिया था एक 10,000 का अमाउंट। तो हम्म। मेरे पति ने मुझे दिवाली में जब मैं व्हीलचेयर पे आ गई थी तो मुझे 10,000 दिए थे कि तुम जब शॉपिंग करोगी तब तुम्हारे लिए देता हूँ। वेरी। वो हो गया एक पहला। और फिर मेरी बेटी का एमएससी कंप्लीट होने वाला था, तो मैंने सोचा था कि वो अच्छे से करेगी तो उसको 10,000 दूंगी। उसको ब्रांडेड बैग्स वगैरह का बहुत शौक है। अच्छा। तो वो भी, इनका एक पेमेंट आया तो इन्होंने आके एक गड्डी मुझे दे दी थी कि वाह। तुम रखो ये अपने पास। बिना ये मतलब उनको नहीं बताया था मैंने कि लिखा है चेक, यही लेकिन वो फ्रीक्वेंसी अपने है। आप हो गया। जी। ये तो बहुत स्ट्रांगली थैंक आपको यू। रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। मनी की एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी बहुत जल्दी काम करती है। बस आपके थॉट्स ना वैसे होने चाहिए। वेरी नाइस मुक्ता जी, वेरी नाइस शेयरिंग। अगर आपने अपने थॉट्स पे काम कर लिया ना उस एनर्जी को लेकर, यू विल सी कि आपको जैसा चाहिए वैसे अट्रैक्ट होने लग जाएगा। और उस फॉर्म में नहीं होगा ना स्पेसिफिकली, तो आप देखेंगे किसी और फॉर्म में होने लग जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने आज बोला कि मुझे ना हस्बैंड से 10,000 रुपये मिल जाए, और मुझे सपोज कुछ भी लेना है, कोई कारपेट लेना है, कुछ भी लेना है, ठीक है। आप देखेंगे अगर वो हस्बैंड से नहीं मिले तो कोई बात नहीं, आपके पास कारपेट गिफ्ट में आ जाएगा। कोई गिफ्ट में आके दे जाएगा। आपका पर्पस क्या था? मुझे कारपेट चाहिए, आपका ये नहीं था कि मुझे 10,000 चाहिए। मुझे तो कारपेट चाहिए था, इसके लिए मुझे 10,000 चाहिए थे। अगर वो कारपेट मुझे रिसीव हो गया तो क्या मेरी विश पूरी हो गई? हाँ, मेरी विश पूरी हो गई। मेरी तो नीड वो थी ना, मेरी तो फीलिंग उससे जुड़ी हुई थी ना कि मैं यहाँ कारपेट बिछाऊंगी, वो अच्छा लगेगा देखने में। तो दिस इज हाउ इट अब हैपेंस। अभी भी मैम एक दिन हम लोग वो कर रहे थे ना, आपने कहा था वेटर को 500 रुपए टिप दी, विजुअलाइज करो। तो मैं हाँ। उसमें भी बहुत खुश हुई थी। और तब मेरी हाँ। बेटी कैफे में गई थी,
तो अच्छा। उसने आके मुझे बताया कि आज 40 रुपए आई, वापस आए, तो मैंने वो टिप में दे दिए। तो मैंने एक बार तो मेरी भौहें चढ़ गई, फिर मैंने ठीक किया कि नहीं ये अच्छा हाँ हुआ, जी, मैंने उसको भी कहा ठीक है अच्छा किया। हाँ जी, और दो बिल्कुल। दिन बाद वो जूडियो गई तो उसको 50-50 रुपए में टी शर्ट। आता है, आपको पता नहीं चलता, आपके बिहेवियर में चिड़चिड़ाहट आने लगेगी, टायर्डनेस फील होने लगेगी, अपने आप को लो फील होने लगेगी। तो ऐसे केस में ना अपने आप को क्लेंस कर सकते हो आप। बहुत तरीके होते हैं, कपूर से या सॉल्ट बाथ लेके, है ना, इस तरह से। तो अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो जैसे मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी पहले, वो नहीं करते थे, अब वो मुझे बोलते हैं आगे से कि तुम जा रहे हो नहाने तो ये ले जाओ करके आना क्लेंजिंग अपनी। तो दिस हैपेंस, इस तरह से एनर्जी चेंज होती है। आप देखेंगे आपके आसपास भी ना वो चीजें लोगों को महसूस होती है, हाँ होती है। यार ये करती है तो इसको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो वो खुद भी स्टार्ट कर देंगे करना, वो आपको भी बार बार याद दिलाते रहेंगे कि यस डू इट। सो एवरीबॉडी, हाँ, दिस तो इज अ जैसे टिप। मैं जब से बीमार पड़ी हूँ तो मैं नाइटी पहननी पड़ती है, मुझे पैर का हाँ, मॉलिश भी रहता है। तो हाँ, बीच में ऐसे ही पहले मैं बोलती थी इनको कि मुझे नाइटी मंगवानी है, ऑनलाइन पैसे डाल दो, तो ये बोलते थे अरे इतनी गरीब हो गई। तो मैं बोलती थी नहीं मैं बहुत अमीर हूँ। अब हम्म, उनको आदत हो गई है, तुम तो इतनी अमीर हो, हम लोगों को भी कुछ खरीद दिया करो हाँ। ऐसे बोलते हैं। वंडरफुल, चेंज वेरी हो नाइस। रहा है, घर में चेंज हो रहा है सारे। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू। तो ये टिप है यहाँ पर, अगर आप लोग भी क्लेंजिंग करना चाहते हैं अपनी, कभी जो लोग जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं जानते, कपूर या कोई ऐसी चीज लेके अपने घर में आप सैटरडे को या रोज करें तो रोज कर सके तो और भी अच्छा है। अपनी शॉप्स पे भी आप ये काम कर सकते हैं, आप क्लेंजिंग कर सकते हैं कपूर को बर्न करके, या कपूर को वो करते हैं ना कि उसकी मशीन भी आती है, उसमें लगा दीजिए, उसके फ्यूम से आपका जो ऑरा होता है, आपकी जो घर की एनर्जी, आपके ऑफिस की एनर्जी होती है, वो क्लेंस हो जाती है। एंड वो भी आपको हेल्प करता है आगे बढ़ने में, अट्रैक्ट करने में चीजें अपनी लाइफ में। तो दिस वे यू कैन डू क्लेंजिंग। अब पहले भी होती थी ये चीजें, बट धीरे धीरे जैसे लोग इतने बिजी हो गए अपनी लाइफ में कि वो ये चीजें भूल गए हैं। बट जरूरी होती है ग्राउंडिंग करना, अपनी ग्राउंडिंग कीजिए, अपने पैरों को धरती से टच करके कभी कभी वॉक कीजिए, और स्पेसिफिकली बोलिए उस समय कि मेरी सारी नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो गई है। कई बार ना हम इंटेंशनली नेगेटिव एनर्जी नहीं कैरी कर रहे होते, किसी और से कोई बात सुन ली, कुछ देख लिया रील्स में, न्यूज में, आपको नहीं पता होता, लेकिन आपका माइंड, आपकी सबकॉन्शियस माइंड आपकी हर फीलिंग को पकड़ रहा होता है। हर समय यूनिवर्स भी एक एंटीना जुड़ा हुआ है हमारे साथ, वो उसको कैच कर रहा होता है। तो अपनी क्लेंजिंग टाइम टू टाइम करते रहा करिए, एंड दैट विल हेल्प यू। आपको अपनी एनर्जी डिफरेंट लगेगी। मुझे खुद को महसूस होता है कभी कभी मैं लो हो जाती हूँ, शायद आप लोगों को भी किसी क्लास में लगता होगा कि आज मैम हाई एनर्जी में, आज मैम के बोलने में थोड़ी मतलब लो वाइब है। तो वो मुझे खुद को रियलाइज हो जाता है कि हाँ आज मेरी एनर्जी डाउन है, एंड देन आई डू माई क्लेंजिंग। सो दिस वे यू शुड ऑल्सो डू, किया करो अपनी क्लेंजिंग, इसको इग्नोर मत किया करो, इसको ये मत सोचो करो नहीं ऐसे नहीं है। इट इज गुड, इट इज गुड, इट इज हेल्दी, इसमें कोई नुकसान नहीं है। मैम ओनली जलाना होता है कपूर? हाँ, आप जला लीजिए, नहीं तो एक ना फ्यूम्स करने की, जैसे गुड नाइट नहीं आती है हमारी, ऐसी मशीन्स हाँ भी जी, हाँ आती जी। हैं। आप वो मशीन को अपने प्लग में, उसमें स्विच बोर्ड में लगा दीजिए, उसके ऊपर थोड़ा सा भीम से नहीं कपूर लीजिए, वो ज्यादा अच्छा होता है। और उसको रख दीजिए, उसकी फ्यूम से पूरा घर आपको लगेगा। कई बार ये भी होता है ना, मेड्स आ रही हैं, कोई और आ रहा है, तो उनके साथ आप खुद भी बाहर से आ रहे हो, शूज चप्पल लेके कोई आ रहा है, कोई ऐसा आ रहा है, को नहीं पता होता कहाँ से कैसे कौन सी नेगेटिव एनर्जी आ रही है, तो बेटर टू क्लियर दैट। उसको कर लो आप क्लींजिंग, वो अच्छा रहता है। वैसे भी वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है ये चीज, अगर आप समझ सकें तो। कि अपने घर को पॉजिटिव ऊर्जा से हर रोज भरो, हर रोज चार्ज करो पॉजिटिव ऊर्जा से अपने घर को। उसमें आप देखोगे, आपके नहीं, आपकी फैमिली के हर इंसान के हर एरिया में ना आपको डिफरेंस दिखने लगेगा। कई लोग सिर्फ माइंड से भी कर लेते हैं, जो मेडिटेशन में होते हैं, वो मेडिटेशन के थ्रू भी क्लेंजिंग कर लेते हैं, अपने चक्रा को, अपने ऑरा को क्लेंस कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें पॉसिबिलिटी साउंड से भी होती है। अगर आप जैसे घर में ये कहते हैं ना, पहले आप देखते थे लोग बहुत बहुत ज्यादा भजन चलाते थे, सुनते थे, कीर्तन कराते थे घरों में, तो ये सब किस लिए था? क्योंकि वो जो साउंड होती थी ना, उससे भी आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर है, वो पॉजिटिव होता है। जी रश्मि जी। हाँ मैम, मैं ना वो जो होता है ना मिट्टी का दीपक, उसमें सेज या कुछ भी कपूर डाल के ना पूरे घर में चलते हुए होपोनोपोनो करती हूँ। हाँ, मैं ये जैसे बताने लगी थी पर मैंने इसलिए नहीं बताया, मे बी पीपल हेयर कौन बिलीव करता है कौन नहीं, इसलिए मैंने बताया नहीं। आप इसका बहुत सारी चीजें डाल सकते हैं, गूगल होती है, लौंग होती है, ऐसी चीजें डाल के आप प्रॉपर धुनी कर सकते हैं। बट वो ये कि अभी फॉर द स्टार्टिंग इट्स गुड टू गो विद कपूर। कपूर इटसेल्फ हैज वेरी वेरी मच प्रॉपर्टीज ऑफ क्लेंजिंग। इवन सॉल्ट बाथ अगर आप अपने मैम पानी में। होपोनोपोनो भी करती हूँ, साथ साथ चैंटिंग हाँ, होपोनोपोनो भी करती बहुत रहती हूँ। बढ़िया। हो पोनो पोनो तो देखिए छोड़ना ही मत, वो तो मैं आप सबसे कहूंगी इसको तो अपना मंत्रा बना लो। जैसे
आप जाप करते हो ना, अगर किसी भगवान का नाम लेते हो, आप शुक्राने करते हो, इस तरह से इसको भी अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लो कि मुझे सुबह शाम वो ओपन ओपन तो करनी है। आपको नहीं पता ये क्या ले आएगा यार, ये इतना मैजिकल है, ये इतना मैजिकल है, क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं रहे इसमें। आप देखो ना, कोई टोटका नहीं है कुछ है ही नहीं है ऐसी चीज। सिंपली हम क्या बोल रहे हैं, अपने आप से बोल रहे हैं, आई एम सॉरी, आई लव यू, थैंक यू, आई फॉरगिव माई सेल्फ। मैं यही तो बोल रही हूँ मैं अपनी। और सोल लेवल पे चीज ही यही है, आप जब यहाँ आए हो तो आप जो आपने अपनी सोल पे इतनी गंदगी चिपका ली है ना, नोइंगली अननोइंगली उसको साफ करने आए हो, कर लो। जब डॉक्टर ह्यूलन की अगर मैं आपको बात बताऊं, जब उनकी डेथ होने वाली थी, वो सो लाइट दैट पीपल अराउंड हिम कैन फील हिज सोल, इतनी लाइट थी। तो वो कब हुआ, बिकॉज ही डिड अ लॉट ऑफ क्लेंजिंग। जब आपकी क्लेंजिंग होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है, आप विजुअलाइज करने लग जाते हो अपने लाइफ को, आगे क्या होना है, कैसे होना है, आपकी इंटेंशंस, आपकी इंट्यूशन सब स्ट्रांग होने लग जाती है। तो ये तो एक पावरफुल मंत्र पकड़ लो अपने जीवन में कि दिस इज समथिंग आई विल नॉट लीव। हर रोज मुझे करना है। अगर आप मेडिटेशन करते हो वो भी अच्छी बात है, नहीं कर पाते हो मेडिटेशन, कभी करते हो कभी नहीं करते हो, वो ओपन ओपन बहुत इजी टू डू है। चलिए आप बैठ के भी नहीं कर पा रहे ना, अपने आप को इसके लिए भी अलाउ करो कि मैं कोई काम करते करते कर लूंगी। जैसे अभी उन्होंने बोला कि वो घर में घूमते घूमते धुनी दे रहे हैं और वो कर रहे हैं होपोनोपोनो, गुड प्रैक्टिस। आप गाड़ी में बैठे हो, 2 मिनट शांत होकर अंदर से कर लो होपोनोपोनो, जा रहे हो आप, आपकी जर्नी सेफ रहे, अच्छी रहे, है ना। तो दिस इज अप टू यू, आप उसको कैसे लेना चाहते हो। आपको पता है कि मेरे घर में आज कोई ऐसी बात हो सकती है, आप पहले ही सुबह कर दो होपोनोपोनो। आपको पता है मेरी शॉप में, मेरे बिजनेस में कोई ऐसा कुछ हो सकता है, आप पहले ही कर दो होपोनोपोनो, पहले कर दो ना। मेरे को लग रहा है कि ये ऐसा हो सकता है ड्यू टू दिस थिंग कि फीवर हो सकता है या कुछ हो सकता है, पहले कर दो वो बोनो बोनो। हर जगह है, हर जगह है अपॉर्चुनिटी करने की, है ना। अपने आप को जैसे जैसे अवेयरनेस में लाते रहोगे आपको पता चलेगा। हाँ, जैसे उस दिन लास्ट में शायद नेहा ने शेयर किया था ना क्लास में कि वो रास्ते में जा रही थी और उसका कोई काम होना था ऑफिस में, उसको थोड़ा सा फियर था कि वो होगा कि नहीं होगा ठीक से, एंड शी डिड हर होपोनोपोनो, एंड वो काम इतने अच्छे से हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। एंड इट वर्क्स, ये होता है, मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है इस चीज को कि होपोनोपोनो वर्क्स मैजिकली। पर हमारे साथ क्यों रेजिस्टेंस होता है पता है क्यों, क्योंकि हमें लगता है इंग्लिश के वर्ड्स हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हम तो अगर यही बात हमें कोई हिंदी में बोल देता है ना कि तुम ओम का जाप करो तो हमारा विश्वास हो जाता है। कोई हमें ये बोल देता है तुम वाहिगुरु 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 करो, हमारा विश्वास हो जाता है। बट जैसे हमारे जो यूनिवर्स है ना, वहां पे तो हमारी फीलिंग वाइब्रेट कर रही है, तो वो वाहिगुरु से भी आएगी, वो ओम से भी आएगी, वो होपनोपोनो से भी आएगी। अगर मेरी इंटेंशन क्लियर है तो। मेरी इंटेंशन क्लियर नहीं है तो मैं कुछ भी कर लूं, मैं बैठे बैठे ओम ओम कर रही होंगी ना, अंदर से मुझे पता ही नहीं है मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ। बहुत लोग करते हैं, मंत्र जाप कर रहे होते, पूजा कर रहे होते, दिमाग पता है कहाँ चल रहा होता है, वो आया कि नहीं, वो पैसे आए कि नहीं, काम वाली आई कि नहीं आई, दिमाग में ये चल रहा होता है। तो तुम्हें लग रहा है तुम्हारी कुछ फायदा हो रहा है उसका, नहीं हो रहा। बट कहते हैं कि मंत्र जाप जब चलते हैं तो साउंड की जो वाइब्रेशन होती है वो इम्पैक्ट करती है। अब सोचो उसके साथ फीलिंग मिल गई तो पावरफुल बूस्टर, धमाका तो कर लो, एज सिंपल एज दैट। वंडरफुल, आई थिंक सब ग्रैटिट्यूड लिखवाए हैं मनी को लेकर, या किसी के बच्चे हैं तो बता दीजिए। मैजिक चेक को लेकर कोई क्लैरिटी चाहिए तो वो बता दीजिए। मनी को अपना दोस्त समझना शुरू कीजिए, मनी को इजी टू ग्रैब, कि मेरे पास तो बहुत आसानी से आता है, इस तरह से फील करना शुरू कीजिए। जब भी मनी लें, मनी दें, बहुत ग्रैटिट्यूड के साथ लें और ग्रैटिट्यूड के साथ दें। एक्सक्यूज हाँ मी जी, मैम। हाँ जी बोलिए। मैम ये मैजिक चेक जो है ये हम पेंसिल से फिल कर सकते हैं ना? मैं आपको रिस्ट्रिक्ट मत किया करो, किसी से भी फिल करो। नहीं पेंसिल भी एक्चुअली ये भगवान मेरे की पास बनाई हुई है है, मैजिक। पेन भी भगवान का बनाया हुआ है जी जी। नहीं एक्चुअली हम बैंक में पेन से ही करते हैं ना, इसलिए मुझे लगा। हाँ हाँ, नहीं ऐसा कुछ वो नहीं है। अब किसी के पास पेन ना हो तो क्या करे, वो मैजिक टेक ना बनाए जी। बना लो, पेंसिल से बना लो, पर फिर ये मत सोचो कि मैं ना एक और प्रिंट नहीं निकालना चाहती, मैं इरेज करके उसी पे दूसरा चेक बनाना चाहती हूँ, वो लैक की फीलिंग है ओके। ओके। तो यहाँ बस ये चीज है समझने की आपके लिए। मैम मैं एक हेल्थ को लेके भी सबको शेयरिंग करूंगी।
हाँ जी, कि हाँ जी। अब जब मैं हॉस्पिटल जाती हूँ तो पूरा स्टाफ जमा हो जाता है मुझे देखने के लिए, क्योंकि जिसकी आशा नहीं थी वो हो गया है, और मैं जल्दी चलने लगी हूँ। मतलब उन लोगों को लगा नहीं था कि मैं चलूंगी इतनी जल्दी। बहुत तो बढ़िया। लेकिन सब मेरा सारा ग्रेटिट्यूड पे ही है। मैं 108 108 लिखती थी हेल्थ के लिए, लक्ष्मी माँ के लिए, क्योंकि उठ तो सकती नहीं थी। तो हम्म। जब बैठती थी तो मैं लिखने का ही काम करती थी। बहुत बढ़िया तो मुक्ता जी। बहुत मेरा पूरा आपने चेंज उसी से आप आया आपने फील करा है अपने ग्रैटिट्यूड को ना, इसलिए है। आपने जी रिसीव किया है। जी। अगर मैं सिर्फ 108 ग्रैटिट्यूड लिख रही हूँ और मैं उसको फील नहीं कर सकती तो मैं रिसीव नहीं कर सकती। अपने जी ग्रैटिट्यूड को फील किया है डीपली। मैंने भी ऐसा एक केस देखा हुआ है, और बहुत ज्यादा मतलब ये समझ लीजिए वेंटिलेटर से उठा हुआ बंदा, जी जी। बिल्कुल कुछ बॉडी ऑर्गन वर्क नहीं कर रहे और इतनी अच्छी लाइफ जीते हुए मैं देख रही हूँ अपने सामने। तो मैजिक्स होते हैं, आपकी तो अभी इनर भी बिलीफ मुझे पे डिपेंड एक दो करता है। जनों ने कहा कि अभी तो तुम बाहर नहीं निकलती, तो मैंने कहा मैं घर में तो सब कर चल रही हूँ ना, बाहर भी जाऊंगी कुछ दिनों बाद। हाँ, और वो अभी एक बारी का प्रिकॉशन स्टेप है। है। एक बारी का स्टेप है, जी जिस दिन आप निकल गए उस दिन तो फिर बस जी निकल ही जी। गए। ऐसे निकलती हूँ कार में बैठ के चक्कर मार के आती, हाँ लेकिन देखो, ज्यादा ये यहाँ चलना तक तो नहीं पहुंच है। ही गए, हाँ यहाँ तक तो पहुंच ही जी। गए ना। वो ये उसी में नेक्स्ट मैं स्टेप क्या खुश आता है? हूँ। वेरी खुश नाइस, हूँ वेरी मैं। नाइस, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू। पूनम जी और क्या हुआ लाइफ? उसी दौरान मेरे दांत में दर्द हुआ, एक आंख से बहुत पानी आया, एक कान में दर्द हुआ, लेकिन मैंने वो सब थैंक ग्रेटिट्यूड से ही ठीक किया, बस जाना बस नहीं बस, पड़ा मुझे। ज्यादा चैलेंजेस मत शेयर करो, भी नहीं बहुत सारे लोग हैं। नहीं नहीं, हाँ तो इन लोगों को एक एक्सपीरियंस हाँ बताने के लिए मैंने बताया, हाँ बाकी जी, हाँ नहीं। जी, नहीं ग्रैटिट्यूड थैंक सबको यू। पता है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी मैम, कुछ बोल रहे थे आप? हाँ जी, मैं कह रही हूँ पूनम जी आज बहुत ध्यान से सीरियसली सुन रहे, क्वेश्चंस नहीं है नहीं नहीं मैम, बहुत सारे आज। सुन रहे हैं, इनका अच्छा लग रहा है बहुत सुनकर। पुष्पेंद्र जी के भी नाइस। क्वेश्चंस नहीं है आज। हम्म। मैम आज क्लियर है जो आपने बताया, बहुत अच्छे से बहुत बताया, सब कुछ समझ में बहुत आ गया। बहुत बढ़िया। देखो ये बोल रहे हैं कि मैं वैसे अच्छे से नहीं बताती हूँ। नहीं, सॉरी मैम, सॉरी। नहीं, वो नहीं नहीं, मैजिक मैम अपने मेट्रो का एक्सपीरियंस शेयर करिए। अभी तो मैं गई नहीं, अभी मैजिक तो सेट मेरे को मैंने जाना है, मेरी नहीं शाम बना को है लिया। वर्कशॉप। मेरी अच्छा वर्कशॉप अच्छा। शाम मैजिक को सेट है। बन गया। उसके हाँ पीछे जी, भी लिखिए अब मुझे किस किस चीज के लिए चाहिए। हाँ जी, ग्रेटिट्यूड भी होंगे। तो ये सब कुछ बहुत अच्छे से, सब कुछ अच्छे से हो रहा है। जी तो जी मैंने जी। बस थोड़ा सा शेयर ये करना था, मैं हैंड ये भी करने वाली थी कि मैंने एक दिन बैठ के मनी की ग्रेटिट्यूड की, वो जो 100 रुपीज के नोट के ऊपर लिखा हुआ है कि आज तक जो भी मुझे धन मिला सारे धन के लिए धन्यवाद। हम्म इतना ग्रेटिट्यूड किया, और नेक्स्ट डे मुझे इतना हम्म। अच्छा ऑर्डर मिल गया मैम। वेरी बहुत नाइस। अच्छा। वो थैंक ज्योति यू जी की सो भी तो मच शेयरिंग मैम। है। वंडरफुल, आप ये बहुत अच्छे शेयरिंग से ज्योति करवा जी रहे की हैं भी है कि उनको भी अट्रैक्ट, उन्होंने भी कोई अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट की है ऐसी जिसमें उनका काफी मनी बन रहा है। तो मैंने वही बोला ना कि मनी एनर्जी तो आने के लिए रेडी है, हम उसे ना बार बार रोक देते हैं, हम रोक देते हैं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मुझे डर लग रहा है, रुक जाओ नहीं, रुक जाओ रुक बहुत जाओ। अच्छा करवा रहे हो मैम, एक आप भी डर। बहुत अच्छा, बहुत थैंक यू अच्छा। सो मच। वो बहुत अच्छा। आप लोग हो ऐसा, जो आप ऐसा फील कर रहे हो कि मैं ये अच्छा सच करा में रही हूँ, बहुत मुझे नहीं फर्क पड़ पता। रहा है मुझे, होपोनोपोनो से मैम बहुत ज्यादा आप बहुत फर्क अच्छा पड़ रहा करवाते है। हैं। थैंक यू। मैं शेयर करूंगी ग्रुप में मैम। क्यों जी? ठीक जी जी, बिल्कुल बिल्कुल शेयर कीजिएगा। ठीक है जी, अपनी एनर्जी चेंज करते जाइए मनी को लेकर, अपने बिलीफ्स चेंज करते जाइए, काम कीजिए। अब कितना अच्छा वो जो सेशन चल रहा है ना, वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास अपनी मनी की हीलिंग करने के लिए, अपने रिलेशनशिप की हीलिंग करने के लिए, हेल्थ के लिए, हर चीज के लिए। उसमें बहुत क्लियरली ये जो क्वेश्चंस चलेंगे वो आपको ड्रिल करेंगे, उस पर काम कीजिए, है ना। और जैसा मैंने उस सेशन में बताया, मैं यहाँ पे भी बता देती हूँ क्योंकि कुछ लोग वहाँ नहीं थे। रिकॉर्डिंग्स फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स फॉर दैट सेशन विल बी अवेलेबल इन दी यूट्यूब मेंबरशिप। तो जिसको रिकॉर्डिंग्स देखनी हो प्लीज वो यूट्यूब मेंबरशिप में अपने आप को एनरोल कर लें। लेस देन 200 का अमाउंट है वो, बस। वहाँ पे सिर्फ उस कोर्स की नहीं, फर्दर भी ऐसे जो भी कोर्सेज आएंगे उनकी रिकॉर्डिंग्स भी आएंगी। जो स्पेशलाइज्ड कोर्सेज होते हैं ना, आई डोंट वांट टू कीप इट ऑन द पब्लिक बहुत यार सारी वो। खुशियां हैं, सब फले फूले खुश जो रहे, जो जो हेल्दी जो आप रहें सब, भेजोगे, बहुत समृद्ध हेल्दी रहे, रहें, खुश रहें, हेल्दी रहे। जो स्वस्थ रहें, भेजोगे मस्त मल्टीप्लाई रहें। होके आ रहा है। बहुत सारी पैसा खुशियां, बहुत सारी खूब बढ़ बढ़ के ब्लेसिंग्स। आए, सबकी खूब घूमे फिरे, सेहतें ऐश अच्छी करे। रहें, सब हेल्दी वेल्दी गोल्डन। एनर्जेटिक रहें हमेशा, हमेशा। और और इस जर्नी में सब सब साथ बढ़े। सबके या सपने बांट पूरे दो। हों, सबके सपने पूरे हों, सबके सपने पूरे हों। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू बोलेंगे सब एक दूसरे को, आई पूरे लव यू। से आई आई लव लव यू, लव यू यू अपनी मॉम, सेल्फ आई को, लव यू ऑल। अपने शरीर को। आई लव यू, आई लव यू माई बॉडी, आई लव यू,
आई लव यू सो मच, बार बार बोला करिए, इस आई लव यू में बहुत पावर है, बहुत पावर है। मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ बिफोर एंडिंग द सेशन। मेरे एक प्लांट में ना 1 1.5 साल तक, करी पत्ता का प्लांट होता है ना, आपको सबको पता है, सब लगाते हैं घर में। तो उसमें ना पत्ते नहीं आ रहे थे 1 1.5 साल तक, और मैं भी ध्यान नहीं दे रही थी, मैं अपने कामों में बिजी थी। वो एक पतली सी डंडी, 1 1.5 साल तक बस पतली सी डंडी थी। अब ऐसे में मुझे बहुत लोगों ने बोला इसको हटा दे, इसमें कुछ आ तो रहा नहीं है, ये तो खराब हो गया है। बट मैं उसको हटा भी नहीं रही थी। देन वन डे कॉन्शियसली मैंने जाकर वहां पे ये किया, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और बहुत बार मैंने उसको बोला आई लव यू मेरे प्लांट, मेरे प्यारे प्लांट है, और ये वो, आई एम सॉरी मैंने तुम पे ध्यान नहीं दिया, इस तरह से मैंने बोला। विद इन 5 डेज उसमें लीव्स आ गई, और आज वो टचवुड पूरा हरा भरा कड़ी पत्ता का प्लांट है। ये मेरा लाइव एक्सपीरियंस है, मैंने करके देखा है। और मैंने मतलब एक बार जब ये देखा तो फिर मेरे को और प्लांट्स में जहां जहां ऐसे लगा कि उसकी ग्रोथ में अगर कुछ ऐसा है, तो मैंने ये प्रैक्टिस वहां पे की, और रिजल्ट हर बार मिले, हर बार मिले। मैं एक बार भी ये नहीं कह सकती कि नहीं मिले। तो दीज थिंग्स वर्क। क्लियर द एनर्जी, क्लियर द एनर्जी, क्लियर द एनर्जी। ओके। मैंने मैम, आप ऐसे होपोनोपोनो कह रहे हैं, ऐसे मेरे घर का प्लांट सूख गया था बहुत ज्यादा। डैडी जी ने लगाया था, मेरे फादर इन लॉ ने, अब वो नहीं है। तो मुझे उससे बहुत प्यार था कि ये डैडी जी किसने लगाया हुआ है, तो मैं उसको रखूं। बिल्कुल ड्राई हो गया था, मैंने उसके ऊपर डेली जल छिड़कती थी दिल से कि ये होगा ग्रीन। और पापा की हमारा एक शब्द है वो पढ़ती थी, थैंक यू उसको बोलती थी, आई लव यू, हाँ। थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू। मैं हम्म। कितना ग्रीन हो गया वो, बहुत हाँ होता ज्यादा। है। ये ना करके देखिएगा, जिस जिसके भी घर में अगर प्लांट्स में ऐसा कुछ भी हो रहा हो, प्लीज ये एक्टिविटी करके देखिएगा, इट वर्क्स मैजिकली। और सिर्फ इस पे नहीं, अपने ऑर्गन्स पे, जहां आपको बॉडी में कहीं पे लगता है कि कुछ भी ऐसा चल रहा है, उसको टच करिए, उसको बोलिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, एंड यू विल सी द डिफरेंस। बेनू जी, आपने इतनी जल्दी ज्वाइन कर लिया? मैम मेरे को लगा, मैंने पता नहीं कुछ पढ़ा उसमें, मेरे को लगा कि 6:30 बजे ज्वाइन करना है। वो तो मेरी अब नजर चली, मैंने कहा मैम की मैं वो देख लूं रिकॉर्डिंग्स। मैं तो मैं 2 दिन से कहा बता रही हूँ कि मेरी वर्कशॉप है, मेरी वर्कशॉप है, मेरी वर्कशॉप है इसीलिए, क्योंकि मुझे पता है आधे लोग सुनते हैं